रामलला का दिव्य मंदिर राम मंदिर एक बार फिर से भव्य रूप से सजा हुआ है। जैसे ही 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने दरबार में विराजमान हुए थे और रामलला की मूर्ति बनाने का श्रेय देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज जी को गया था। आज ठीक उसी प्रकार से इस मंदिर में राम दरबार में प्रभु राम विराजने जा रहे हैं और राम दरबार में मूर्ति बनाने का श्रेय जो गया है वो प्रसिद्ध मूर्तिकार जयपुर राजस्थान के रहने वाले गोविंद शर्मा जी को गया है। 100 वर्ष से अधिक पुश्तैनी काम है गोविंद शर्मा जी के। कई पुश्तों से कई पीढ़ियों से इनके यहाँ यह कार्य चला आ रहा है। मूर्तियों के प्रभुओं ईश्वर की देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाना, डिजाइन करना और इन लोगों के द्वारा मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, बनाई जाती हैं और हजारों की संख्या में दर्शक, भक्त, तीर्थयात्री इन्हीं मूर्तियों में ईश्वर का वास समझ करके आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 जून से शुरू हो गया है। गोविंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। कैसे उन्होंने मूर्ति बनाने का, जब ट्रस्ट ने उन्हें प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकारा, कितना समय लगा राम दरबार में प्रभु राम की मूर्ति बनाने के लिए, कौन से पत्थर का उन्होंने इस्तेमाल किया है, कितने कारीगर उनके साथ शामिल थे, कैसे कैसे उन्होंने डिजाइन किया कि राजा राम का स्वरूप यही होता था। माता सीता जब प्रभु राम राजा के रूप में अपने दरबार में बैठते थे तो माता सीता उनके साथ इसी स्वरूप में रहती थी। भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न किस प्रकार से उनके साथ उनके दरबार में स्वरूप में रहते थे, कैसे इन्होंने कल्पना की और उस कल्पना को इन्होंने पत्थर पर उकेरा, कैसे कैसे मूर्ति बनाई, जानते हैं गोविंद शर्मा जी से। जी जय श्री राम। यह मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे को राम मंदिर का काम मिला। हमारा करीबन 150 वर्ष पुराना ये कार्य है। परिवार में 50 लोग एक साथ रहते हैं, हम संयुक्त परिवार है, एक जगह भोजन बनता है। तो यह सब चीज़ें क्या है कि राम जी से ही हमको प्राप्त हुई है। सब पूजा पाठ वगैरह करते हैं और जब काम करते हैं उससे पहले जहाँ बैठते हैं उसका पूरा मुहूर्त देखकर उसके बाद काम शुरू किया जाता है। राम जी का काम हमको माननीय श्री चंपत राय जी और L&T कंपनी वालों ने हमको नियुक्त किया। उन्होंने वो आए घर पर, उन्होंने हमारा कार्य देखा, परिवार से मिले, परिवार के कैसे लोग हैं, कोई गलत तो नहीं है, सब उन्होंने पूरे मार्केट में पूरा सर्वे किया। लोगों से भी पूछा ये कैसे आदमी है, क्या है। उन्होंने पूछा आपकी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ लगी हुई है। हमने बताया जैसे अपने हरिद्वार में भारत माता मंदिर है उसमें भी अपनी मूर्तियाँ लगी हुई है। दूसरा अपने त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो गर्भगृह है उसमें अपनी पार्वती माता की मूर्ति लगी हुई है। ऐसे ही सोमनाथ में जो जलाधारी है वो परदादा जी का लगाया हुआ है। उस समय अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसका उद्घाटन किया था। और तो राम जी के जो दोनों तरफ दाएं बाएं जो लक्ष्मी नारायण है, गौरी शंकर है, वो हमको इसका बनाने का सहयोग मिला। दूसरा नीचे अपने शिवालय है उसमें भी जलाधारी बनाया, नंदी जी बनाए, कुरमा बनाए। तो अब मैं इतना प्रसन्न हो रहा हूँ कि क्या बताऊँ मैं आपको, इसके अब मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। इसी के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। कितना समय लगा, आपने किन पत्थरों का इस्तेमाल किया आपने? पत्थर तो मकराना पत्थर में बनी हुई है, जो अपने ऊपर लक्ष्मी नारायण है, गौरी शंकर है, वो दोनों मूर्तियाँ मकराना मार्बल से बनी हुई है। पहले उसका हमने क्ले मॉडल बनाया, उसमें करीबन 1.5 से 2 माह तो उसमें पूरे हो गए हमारे। उसके बाद 3 महीने के समय में हमने ये मूर्तियाँ तैयार करी। नीचे शिवालय में ब्लैक मार्बल लगाया है जो राजस्थान का ही पत्थर है। राजस्थान में अलवर के पास एक बैसनाना गांव है, वहां से हमने वो पत्थर लिया और उनका सबका पहले सैंपल लेकर उसका इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, हर चीज़ का उसका इसका मतलब कितना पक्का पत्थर है ये। तो ये पत्थर भी ऐसे समझो आप 1500 साल कहीं नहीं जाने वाला। मकराना मार्बल का भी हमने पूरा टेस्टिंग वगैरह करा के उसका काम किया। उसके बाद मूर्तियाँ देखने जयपुर पधारे, L&T कंपनी से भी आए
और वहाँ अप्रूवल करने के बाद हमने मूर्तियाँ बनाई। एक बात मैं प्रोफेशनली नहीं आपसे जानना चाहूँगा, आपके दिल से आपकी फीलिंग को मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको ऑफ़र मिला और जब आप उन मूर्तियों को बना रहे थे कि आपके द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ देश के सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर राष्ट्र मंदिर में वो लगेंगी, कैसा आप गौरव महसूस कर रहे थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? देखो, फीलिंग की बात तो ऐसा है, मेरे को 1-2 दिन तो नींद नहीं आई। मैं मन ही मन में सोचता, सपना देख रहा था। मैं ऐसे लगता था कि वास्तव में ये काम करना है या सपना है। 1-2 दिन तो उसमें, और मैं मन ही मन बहुत खुश भी था कि अपन को राम जी का काम मिला है, जो 500 वर्ष से इसका संघर्ष चल रहा था। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक बात और हम आपसे जानेंगे, अब आपके अंदर क्या उत्सुकता है, क्योंकि कल तो आपके द्वारा बनाई हुई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लाखों भक्त आएंगे दर्शक बनकर देखने के लिए, और आप भी प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर के गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। कल की क्या फीलिंग्स है, कल क्या सोच रहे हैं, कैसा अनुभव रहेगा, मतलब आपके मन में आपके दिमाग में क्या चल रहा है कल का मौसम देख करके? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जो मूर्तियाँ लगी हैं वो देखकर जो भी अपनी पूरी पब्लिक है या भक्त सेवक जो भी मान लो, वो सब देखकर खुश होंगे, सब मनमोहक होंगे। मैं भी ये कल्पना करता हूँ, प्राण डलने के बाद एक वो भगवान का स्वरूप हो जाएगी। अब हम और बातें आपसे जानेंगे, कैसे आपने मूर्तियों को बनाने का काम सीखा और ये आपके अंदर टेक्निक्स कैसे आई? देश में हज़ारों मूर्तिकार हैं, क्यों ट्रस्ट ने आपको चुना? क्या कुछ तो इसके पीछे आपके अंदर स्पेशलिटीज़ होगी, वो स्पेशलिटीज़ हम आपका जानना चाहेंगे। ऐसा काम मैंने, मेरे गुरुजी है राजकुमार जी, वैसे मेरे जीजा जी लगते हैं वो, मैंने काम उनके पास सीखा। उसके बाद घर आकर, पिताजी भी बहुत बड़े कलाकार हैं, पिताजी से भी मैंने शिक्षा ली। परिवार में पिताजी और 7 भाई हैं, तो सब एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। और परिवार में काम सीखना बहुत बड़ा विषय है। परिवार में क्या है कि काम नहीं सीख सकते। परिवार में जैसे किसी को काम भी दे, चलो जाओ वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो काम नहीं हो पाता। इसलिए मेरे को जीजा जी के यहाँ बैठाया काम पर, वहाँ से काम सीख कर फिर मैंने घर पे और उसके आगे की कला घर पर सीखी। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके मन में, आपके दिल में ऐसी भी कोई तमन्ना होगी कि हमने इन मंदिरों के मूर्तियों को बनाया, हमें इस मंदिर की मूर्ति बनाने का और अवसर मिले, या इन ईश्वर की मूर्ति बनाने का हमें अवसर मिले, क्या ऐसी कुछ कल्पना है आपके मन में? नहीं, ऐसी कल्पना तो नहीं है। जो राम जी करेंगे सब अच्छा करेंगे, आगे भी कोई सेवा का मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। कोई भव्य मंदिर हो चाहे छोटा मंदिर हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। जिसकी आस्था जैसे भगवान से जुड़ी है, वो उसके सामने बैठे तो लगना चाहिए उसका वहाँ 5 मिनट वो वहाँ बैठे, उसमें भाव आने चाहिए मूर्ति में। ऐसी मेरी कामना है कि जो भी मूर्ति लेकर जाएं भगवान की, जब वो प्राण प्रतिष्ठा करें तो उनके सामने बैठे तो उनको अच्छा लगना चाहिए, बढ़िया फीलिंग आनी चाहिए। एक बात, आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी बताया आपका संयुक्त परिवार है, 50 लोगों का सदस्य हैं, आप लोगों के जीविकोपार्जन का क्या साधन है? आप लोग अपना जीवन यापन के लिए होता है आज के समय में हर किसी को अर्थ की ज़रूरत होती है, क्या इनके द्वारा जो आमदनी होती है उन्हीं से अर्थ की पूर्ति होती है, या कुछ और आपके माध्यम है, साधन है? पूर्ति तो ऐसा है कि परिवार में 50 लोग हैं, इसमें से 15-20 लोग तो कलाकार हैं, सब काम जानते हैं और सबको अलग अलग फील्ड है काम की। क्ले मॉडल का काम भी होता है, मंदिर का जो इमारती काम है वो भी होता है, सबको अलग अलग फील्ड दी हुई है और सारा पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, उसी से हमारा परिवार चलता है। एक और आखिरी सवाल, आखिरी बात, कल आपके द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएंगी। आप इस मौके पर मूर्तिकार हैं, अरुण योगी राज जी के समान प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। देश की जनता, देश के सनातनियों से, देश के हिंदुओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से तो यही अपील करना चाहते हैं कि सनातन जो अपना धर्म है वो सब संयुक्त मिलकर भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबको समान समझकर सब पूजा अर्चना करनी चाहिए और सब सम्मिलित रहे, संगठित रहे।
जी हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए थे गोविंद शर्मा जी, जिन्होंने राजा राम के दरबार में बनी हुई मूर्तियों का इन्होंने डिजाइन किया है। इन मूर्तियों को इन्होंने मकराना के मार्बल से बनाया है, जो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध ये पत्थर मार्बल माने जाते हैं। और इन्होंने अपने ऊपर इस श्रेय को लिया है कि ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतना इन्हें सुंदर और पुनीत काम करने को मिला है। इससे पहले भी इन्होंने हरिद्वार में भारत माता मंदिर, पार्वती जी का मंदिर, कई मंदिरों की इन्होंने मूर्तियों का डिजाइन किया है और बनाया है। तिलक पत्रिका पर विशेष रूप से एक्सक्लूसिव रूप से हमारे साथ गोविंद शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने सारी बातों को, अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ साझा किया और रखा। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।